जी गुड इवनिंग सभी को। श्री बालाजी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका देव सर सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सभी को मिल सके। नव दालीवाल, कश्मीरा रानी, शारदा रानी, रोजी संधू, वेरी गुड इवनिंग सभी को। तो हमारा जो इस बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के एग्ज़ाम का जो NCLEX बेस्ड MCQs है उसका आज 11th क्लास है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सभी को जितने भी क्लासेस हैं सभी उन क्लासेस को आप सुन रहे हो और उसके क्वेश्चन को पढ़ रहे हो। तो कुछ ही समय जो आपका इस एग्ज़ाम का बचा है तो हम उम्मीद करते हैं, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो क्लास है वो ऑनलाइन कंडक्ट की जाए। तो आज के सेशन का जो हम पहला क्वेश्चन है वो शुरू करने जा रहे हैं और ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन शो हो रहा है और ये जो पहला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप रीड कीजिएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और फटाफट से इसका आंसर कीजिएगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि जो सभी को इस क्लास के बारे में पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए क्लास को। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है ये बोल रहा है, आफ्टर द नर्स टीच ए प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट planning to return to work in 6 weeks about storing breast milk. 6 weeks about storing breast milk. Which of the following line statement indicate the need for further teaching? तो यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आफ्टर द नर्स टीच ए प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट प्लानिंग टू रिटर्न टू वर्क इन 6 वीक अबाउट स्टोरिंग ब्रेस्ट मिल्क। तो ये जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको कब तक स्टोर करना है? 6 वीक अबाउट स्टोरिंग ब्रेस्ट मिल्क। 6 वीक यानी 1.5 मंथ, यानी 1.5 मंथ। तो ब्रेस्ट मिल्क है उसको स्टोरेज के रिगार्डिंग ये जो क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट मिल्क को क्या करना है, स्टोरिंग करना है। और जो ब्रेस्ट मिल्क जो स्टोर करते हैं तो इस ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने का क्या मेथड जो रहता है, कैसे कैसे हम इस ब्रेस्ट मिल्क को हम स्टोर करते हैं। तो ये जो ब्रेस्ट मिल्क को हम स्टोर करते हैं इसका क्या क्या मेथड होता है। एक जो ब्रेस्ट मिल्क को हम स्टोर करते हैं वो करते हैं 8 रूम टेम्परेचर। कैसे करते हैं? 8 रूम टेम्परेचर। 8 रूम टेम्परेचर, जो रूम का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पर जो हम ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करते हैं वो करते हैं 8 to 10 आवर। 8 to 10 आवर्स तक हम उस ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पर क्या करते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमने स्टोरेज कहाँ करना है, रेफ्रिजरेटर कहाँ करना है, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर पे जो हम स्टोर करते हैं उसको हम करते हैं अप टू 24 आवर, अप टू 24 आवर। नेक्स्ट वन, अगर हमने इसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं फ्रीज़र।
और ये जो फ्रीज़र है उसका जो टेम्परेचर रहता है -20 डिग्री, कितना रहता है -20 डिग्री सेल्सियस। और इस -20 डिग्री सेल्सियस में हम कर सकते हैं अप टू 3 मंथ। कब तक कर सकते हैं? अप टू 3 मंथ। यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रेस्ट मिल्क को क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं। तो क्या इसका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है, ऑप्शन ए बोल रहा है कैन आई कैन लेट द मिल्क सिट आउट इन ए बोतल अप टू 10 आवर। क्या यह जो मिल्क है हमको उस बोतल में अप टू 10 आवर तक वहाँ पर रख सकते हैं? तो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्या हम इस मिल्क को अप टू 10 आवर वहाँ पर रख सकते हैं? दूसरा क्या बोल रहा है, आई विल बी श्योर। दूसरा क्या बोल रहा है, आई विल बी श्योर टू लेबल द मिल्क विद डेट टाइम एंड अमाउंट। क्या जो मिल्क है उसको हमने किस पर करना है, लेबल करना है, उस पर डेट लिखना है, उस पर टाइम लिखना है और उस पर अमाउंट डालना है। सी ऑप्शन बोल रहा है आई कैन सेफ्टी स्टोर द मिल्क फॉर 3 days इन रेफ्रिजरेटर। क्या ये जो मिल्क है मैं उसको रेफ्रिजरेटर पर 3 days तक क्या सेफली स्टोर कर सकता हूँ? डी ऑप्शन बोल रहा है आई कैन कीप द मिल्क डीप फ्रीज़र इन क्लीन ग्लास बॉटल अप टू 1 year। क्या ये जो मिल्क है मैं डीप फ्रीज़र में अप टू 1 year तक क्या इसको स्टोर कर सकता हूँ? तो क्या यहाँ पे राइट ऑप्शन जो रहने वाला है, जल्दी से फटाफट से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा। क्या इसका राइट आंसर जो रहने वाला है, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है? ए ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। आफ्टर नर्स टीच प्राइमरी पेयर्स क्लाइंट प्लानिंग कर रहा है रिटर्न इन वर्क इन 6 वीक। 6 वीक, 6 वीक आ रहा है यहाँ पे, देखो 6 वीक, इसको ध्यान में रखना है आपने, 6 वीक को ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन है आई कैन लेट द मिल्क सिट आउट इन बॉटल फॉर अप टू 10 आवर। तो देखो 10 आवर कैसा आएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है एग्जामिनर, उसने पहले दे दिया 6 वीक तक वो प्लानिंग करे इस मिल्क को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ ये ऑप्शन तो आपका गलत रहने वाला है। ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये तो ओनली 10 आवर तक ही क्या करेगा, स्टोर करेगा। और यहाँ पे एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है कि मिल्क है उस मिल्क को 6 वीक तक स्टोर करना, उसकी प्लानिंग बना रहे हैं। तो कौन सा फर्दर टीचिंग उसको करना है? दूसरा बोल रहा है आई विल बी श्योर लेबल द मिल्क विद डेट टाइम एंड अमाउंट। तो देखो आप लेबल तो करोगे बट लेबल के साथ साथ आपको टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ इस ऑप्शन में टेम्परेचर का नाम नहीं आया, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग रहने वाला है। सी ऑप्शन बोल रहा है आई कैन सेफली स्टोर द मिल्क फॉर 3 days। तो रेफ्रिजरेटर में आप अप टू 24 आवर ही कर सकते हो, इसके बाद नहीं कर सकते हो। रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर रहता है वो होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कितना होता है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपका जो बी सी ऑप्शन है वो भी गलत रहने वाला है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। आई कैन कीप द मिल्क इन डीप फ्रीज़र इन क्लीन ग्लास बॉटल अप टू 1 year। बिल्कुल कर सकते हो। डीप फ्रीज़र में क्या रहता है, देखो डीप फ्रीज़र का जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। अरे बी ऑप्शन नहीं आएगा, बी ऑप्शन नहीं आएगा। आप लेबल कर दोगे मिल्क को, डेट डाल दोगे, टाइम डाल दोगे, अमाउंट डाल दोगे, बट आपको यहाँ पे टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ, आपको यहाँ पे टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ। और मिल्क को कब तक स्टोर करना है, मिल्क को जो आपने स्टोर करना है वो 6 वीक तक करना है। क्लाइंट प्लानिंग टू रिटर्न टू वर्क इन 6 वीक, 6 वीक पर रिटर्न, और अपने लंबे समय के लिए इसको स्टोर करना है। क्लियर? कैन आई स्टोर मिल्क, अगर 1 दिन के लिए बोले तो आप रेफ्रिजरेटर में कर सकते हो, 3 दिन के लिए तो डीप फ्रीजर में क्या रहता है, डीप फ्रीजर का जो टेम्परेचर होता है -20, वो होता है 6 मंथ, वो होता है 3 मंथ।
अगर इसी टेम्परेचर का -18 पर कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका 16 मंथ। कितने पर हो जाएगा? 16 मंथ टू 12 मंथ। कितना टाइम तक? 16 मंथ टू 6 मंथ टू 12 मंथ। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन रहने वाला वो कौन सा रहेगा? ये वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा, डी ऑप्शन। तो सभी का डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। ए बी सी ऑप्शन सभी का गलत है। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा कि क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो ये देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग ए होम विजिट, ड्यूरिंग ए होम विजिट ऑन 4th पोस्टमार्टम डे। कौन सा है? 4th पोस्टमार्टम डे है। और नेक्स्ट वन बात करें, प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट टेल्स, वो बता रहा है द नर्स दैट शी इज़ अवेयर, कि वो अवेयर है ऑफ ए लेट डाउन सेंसेशन। इसके बारे में लेट डाउन सेंसेशन। लेट डाउन सेंसेशन का मतलब होता है मिल्क का एजैकुलेशन करना। क्या मतलब होता है? मिल्क एजैकुलेशन। को मिल्क एजैकुलेशन का सेंसेशन मिल रहा है, उसको पता लग रहा है मिल्क एजैकुलेशन का सेंसेशन इन हर ब्रेस्ट एंड आस्क व्हाट कॉज इट। और वो पूछ रहा है कि ये जो मेरे को सेंसेशन मिल रहा है इस सेंसेशन का कारण क्या है, इस सेंसेशन का कारण क्या है। द नर्स एक्सप्लेन दैट लेट डाउन सेंसेशन इज स्टिमुलेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। और नर्स उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो लेट डाउन रिफ्लेक्स है और इसकी जो सेंसेशन है, इस लेट डाउन की सेंसेशन होने का कारण क्या है। तो क्या यहाँ पे इस लेट डाउन सेंसेशन होने का कारण है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, क्या इसका आंसर रहने वाला है। जल्दी से इसका फास्ट कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा, क्या यहाँ पे रहने वाला है। वेरी गुड, रोजी संधू का ऑप्शन आ रहा है डी ऑप्शन। और कोई इसमें कोई कमेंट करना चाहता है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। तो देखिए नर्स ने एक्सप्लेन किया लेट डाउन रिफ्लेक्सेस के बारे में। ये जो स्टिमुलेशन आ रही है उसको ए ऑप्शन दे रहा है एड्रीनल। ए ऑप्शन क्या दे रहा है? एड्रीनल। ए ऑप्शन क्या दे रहा है? एड्रीनल। बी ऑप्शन क्या आ रहा है? एस्ट्रोजन। सी ऑप्शन क्या आ रहा है? प्रोलैक्टिन। और डी ऑप्शन आ रहा है आपका ऑक्सीटोसिन। डी ऑप्शन क्या आ रहा है आपका? ऑक्सीटोसिन आ रहा है। तो एडीआर हम बात करें एड्रीनल। ये ऑप्शन क्या दे रहा है? एड्रीनल। तो देखो इस एड्रीनल का काम क्या रहता है? एड्रीनल किसके काम आता है? एड्रीनल आता है वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन, ये वेजोप्रेसिन टाइप है। आपने सुना होगा एडीआर और नॉन एड्रीनल। बी ऑप्शन दे रहा है एस्ट्रोजन। सी ऑप्शन दे रहा है प्रोलैक्टिन। डी ऑप्शन दे रहा है ऑक्सीटोसिन। तो देखो हम बात कर रहे हैं कि ये जो ब्रेस्ट मिल्क है, हम बात कर रहे हैं ये जो ब्रेस्ट मिल्क है, इस ब्रेस्ट मिल्क का जो फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, फॉर्मेशन वो कब हो जाता है? वो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कब शुरू हो जाता है? ड्यूरिंग 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपका क्या बनना शुरू हो जाता है? कोलोस्ट्रम, जिसका फर्स्ट मिल्क बोलते हो, वो बनना शुरू हो जाता है यहाँ पर।
हम बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है मेमोजेनेसिस, मेमोजेनेसिस। और मेमोजेनेसिस का मतलब होता है ब्रेस्ट प्रिपरेशन, ब्रेस्ट प्रिपरेशन। तो आपको एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट प्रिपरेशन, कौन सा हार्मोन है वो ब्रेस्ट प्रिपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेमोजेनेसिस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो बता दूं, एक जो हार्मोन रहता है वो रहता है आपका एस्ट्रोजन, का जो हार्मोन रहता है यहाँ पे वो रहता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। और तीसरा जो हार्मोन यहाँ पर रहता है आपका वो रहता है आपका प्रोलैक्टिन। आपका मेमोजेनेसिस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो तीन हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन। और मेमोजेनेसिस का मतलब रहता है ब्रेस्ट का प्रिपरेशन होना, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होना, जो ब्रेस्ट को प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ पे आपको एग्जामिनर एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछता है, तो एक्सेप्ट में अगर कोई भी ऑप्शन आ जाए इन तीनों को छोड़कर और मोस्टली आपको ऑक्सीटोसिन मिलता है, तो ऑक्सीटोसिन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट प्रिपरेशन। क्लियर। तो हम किसकी बात करें हैं, लेट डाउन रिफ्लेक्स। और लेट डाउन रिफ्लेक्स का मतलब होता है मिल्क का एजाकुलेशन करना, मिल्क का क्या करना, एजाकुलेशन करना। तो हम बात कर रहे हैं ये एस्ट्रोजन ब्रेस्ट की क्या करवाता है प्रिपरेशन, मेमोजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन भी मेमोजेंसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कई बार एग्जामिनर आपको स्पेसिफिक इसका पूछ रहे हैं कि प्रोलैक्टिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल है लैक्टोजेंसिस के लिए, किसके लिए, लैक्टोजेंसिस, लैक्टोजेंसिस। और लैक्टोजेंसिस का मतलब रहता है मिल्क फॉर्मेशन, लैक्टोजेंसिस का मतलब होता है मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन बन गए, हार्मोन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट, तो कौन सा, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और प्रोलैक्टिन है। अगर एग्जामिनर पूछे हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टोजेंसिस या मिल्क फॉर्मेशन, तो वो कौन सा, प्रोलैक्टिन। अब बची बात किसकी, ऑक्सीटोसिन, किसकी बात बची, ऑक्सीटोसिन। और ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, ये ऑक्सीटोसिन कराता है ग्लैक्टोजेंसिस, क्या कराता है, ग्लैक्टोजेंसिस, ग्लैक्टोजेंसिस। और ग्लैक्टोजेंसिस का मतलब रहता है मिल्क एजाकुलेशन, क्या करता है, मिल्क एजाकुलेशन। और यही एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था कि पेशेंट है वो बता रही है कि मेरे को सेंसेशन फील हो रही है किसकी, लेट डाउन की, और वो जो सेंसेशन है उस सेंसेशन होने का कारण क्या है, तो नर्स उसका क्या बेस्ट आंसर देगा, यही क्या था वहाँ पे शो हो रहा था। तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। और कल मैंने बताया था कि ये जो ऑक्सीटोसिन है ये कहाँ से सिक्रीट होता है, ये पैरावेंट्रिकल फॉलिकल ऑफ न्यूक्लियाई, और वो कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस में। वहाँ से क्या होता है, ये सिक्रीट होता है। और कहाँ जाके स्टोर होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस में। कहाँ होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। और फिर वहाँ पे कहाँ पे पहुँचता है, आपकी टारगेट ऑर्गन पर पहुँचता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा और जल्दी से इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है। जल्दी से इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो आने वाली क्लास को सभी को इसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और यूं ही हम इस क्लास को यूं ही कंटिन्यू करते रहें।
पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहने वाला है? क्वेश्चन कहने वाला है ड्यूरिंग ए होम विजिट, क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग ए होम विजिट ऑन 4th पोस्टमार्टम डे, 4th पोस्टमार्टम डे पे क्या कर रहा है? होम विजिट कर रहा है, प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट कर रहा है। टेल द नर्स दैट शी हैज़ बीन एक्सपीरियंस ब्रेस्ट एंगोजमेंट, और जब उसने होम विजिट किया नर्स ने, तो क्लाइंट ने बताया कि मेरे को किसका एक्सपीरियंस हो रहा है? ब्रेस्ट एंगोजमेंट का हो रहा है। टू रिलीव एंगोजमेंट द नर्स टीच, और उस एंगोजमेंट से रिलीव होने के लिए नर्स उसको क्या टीच करेगा, क्या उसको एजुकेशन देगा? बिफोर नर्सिंग हर बेबी द क्लाइंट शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग, और वो क्लाइंट है वो कौन सा इनमें से फॉलोइंग एक्शन उसको करना चाहिए, क्या एक्शन उसका होना चाहिए? तो क्या यहाँ पे एक्शन रहेगा और क्या वहाँ पे टीचिंग रहेगी? तो क्या यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इस क्वेश्चन का जल्दी से फटाफट से आंसर डालिएगा कि होम विजिट कर रही है नर्स और प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट है, वो बता रहा है कि मेरे को ब्रेस्ट एंगोजमेंट है, और ब्रेस्ट एंगोजमेंट का मतलब रहता है ब्रेस्ट फील्ड विद मिल्क। ब्रेस्ट किसके साथ फील्ड है? मिल्क के साथ फील्ड है, जिसको हम एनलार्ज ब्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनलार्ज और हैवी ब्रेस्ट, और हैवी ब्रेस्ट। जब ऐसा एनलार्ज और हैवी ब्रेस्ट आता है तो ब्रेस्ट में क्या रहता है? टेंडरनेस रहता है। क्या रहता है यहाँ पर? टेंडरनेस का कंडीशन रहता है। तो ऑप्शन ए दे रहा है अप्लाई एन आइस क्यूब टू द निप्पल, क्या ये जो निप्पल है उस पर आइस क्यूब अप्लाई करेगा? कश्मीरा रानी, नव धालीवाल, मनप्रीत, बिल्कुल आपका जो सी ऑप्शन आ रहा है, आपका सी ऑप्शन आ रहा है। रोजी संधू, ए ऑप्शन आ रहा है। और कोई इसमें कोई कमेंट करना चाहता है तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अप्लाई आइस क्यूब टू दी निप्पल। अगर आइस क्यूब हमने अप्लाई कर दिया, और आइस क्यूब कैसा रहता है? अरे ये रहता है कोल्ड एप्लीकेशन। क्या होती है? कोल्ड एप्लीकेशन रहती है। ये आ गया कोल्ड एप्लीकेशन। और ये जो कोल्ड एप्लीकेशन है, ये कोल्ड एप्लीकेशन क्या करेगा यहाँ पे? अरे क्या करेगा? कोल्ड एप्लीकेशन क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट करेगा। और अगर कंस्ट्रिक्ट करेगा तो देखो, अगर टेंडरनेस है तो उस टेंडरनेस पर जब भी कोई ऑर्गन है, जब भी कोई आप टच करते हो तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है? और ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा। अगर आपने कोल्ड एप्लीकेशन दे दिया तो और ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा। बिल्कुल हम कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं, बट कोल्ड एप्लीकेशन कभी भी हम बिफोर नहीं देते, कभी भी हम बिफोर नहीं देते। क्लियर? तो बिफोर हम कौन सी देते हैं? अगर बात करें हम बिफोर मिल्क, तो बिफोर मिल्क अगर बच्चे को हमने बिफोर मिल्क यानी बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना है, उससे पहले हम जो एप्लीकेशन देते हैं वो देते हैं हॉट एप्लीकेशन। कौन सी देते हैं? हॉट एप्लीकेशन। और बच्चे को हमने ब्रेस्ट मिल्क करवा दिया, ब्रेस्ट फीड करवा दिया, तो आफ्टर जो हम देते हैं इस कंडीशन में, तो वहाँ देते हैं आपको कोल्ड एप्लीकेशन। कौन सी देते हैं? कोल्ड एप्लीकेशन। तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान में रखना है, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर ब्रेस्ट एंगोजमेंट का पेशेंट है तो यहाँ पे देखने को मिलता है, तो जब ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो वहाँ पे हम कौन सी एप्लीकेशन देते हैं? बिफोर मिल्क हम देते हैं हॉट एप्लीकेशन, और आफ्टर मिल्क हम कौन सी देते हैं? आफ्टर मिल्क हम देते हैं कोल्ड एप्लीकेशन। कौन सी देते हैं? कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं। क्लियर? कौन सी देते हैं? कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट वन आपका बी ऑप्शन बोल रहा है रब और निप्पल जेंटली विद लेनिलोइन क्रीम। तो देखो, हम कोई भी इस टाइप का क्रीम है हमने वहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, कोई भी क्रीम हमने वहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आपका बोल रहा है एक्सप्रेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, कि ये जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस का मतलब होता है एक्सपेल आउट करना। क्या मतलब होता है? एक्सपेल आउट करना, एक्सपेल आउट मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट। बिल्कुल हम यही करेंगे। अगर कोई ऐसा कंडीशन आ रहा है वहाँ पर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है, ब्रेस्ट एंगोजमेंट है, तो वहाँ पर पेनफुल है,
तो उसको हम पेन को ठीक करने के लिए, डिस्कम्फर्ट को ठीक करने के लिए हमने क्या करना है, ये मिल्क है इसको विड्रॉवल करना है, मिल्क है इसको क्या करना है, विड्रॉवल करना है। और उसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस करना हमने ब्रेस्ट मिल्क। क्लियर। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर सी रहने वाला है। तो जिन बच्चों का सी ऑप्शन आया है वो उनका सी ऑप्शन, और जिन बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है, तो आप जल्दी से इस ऑप्शन को क्लियर कर लीजिएगा। और डी ऑप्शन आ रहा है ऑफर द न्यूनेट स्मॉल अमाउंट ऑफ फार्मूला। बिल्कुल नहीं देना फार्मूला, तब तक आप फार्मूला फीड नहीं देना जब तक ब्रेस्ट मिल्क क्या ना हो कॉन्ट्राइंडिकेशन, जब तक ब्रेस्ट मिल्क क्या ना हो कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन। इफ नॉट, जब तक वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है आपने उसको फॉर्मूला फीड नहीं देना है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, दिस वन इज राइट ऑप्शन, दिस वन इज राइट ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहने वाला है, जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए ब्रेस्ट फीडिंग प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट वो गिव बर्थ 8 आवर एगो आस्क द नर्स। कि प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट है, उसने 8 घंटे पहले क्या दिया है, अरे 8 घंटे पहले क्या दिया है, बर्थ दिया है। और वो पूछ रहा है द नर्स हाउ विल नाउ दैट माई बेबी इज़ गेटिंग इनफ टू ईट। कि मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे जानूँगा कि मेरा बेबी है जो इनफ है खाना प्राप्त कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड द नर्स इंक्लूड द टीचिंग प्लान टू एज एविडेंस ऑफ एडिकेट इनटेक। कि कौन सा एविडेंस का मतलब होता है, उसको क्या प्रूफ देगा, कि कौन सी गाइडलाइन है जो उसको इंक्लूड करनी चाहिए जिससे उसको एडिकेट इनटेक का प्रूफ मिले। तो क्या ऑप्शन रहने वाला है, ए ऑप्शन है 6 to 8 वेट डाइपर बाय 5th डे, बी ऑप्शन बोल रहा है 3 to 4 ट्रांजिशनल स्टूल ऑन द 4th डे, सी ऑप्शन बोल रहा है एबिलिटी टू फॉल asleep easily आफ्टर फीडिंग ऑन बेबी फर्स्ट डे, और डी ऑप्शन बोला है रिगेन ऑफ लॉस्ट बर्थ वेट बाय 3rd डे। तो क्या यहाँ पे आपका ऑप्शन जो रहने वाला है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। सी सी सी। बाकी किसी कोई ऑप्शन है तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं इसका आंसर। ए ऑप्शन बोल रहा है 6 to 8 वेट डाइपर बाय 5th डे। कि ये जो बच्चे का डाइपर है वो 6 to 8 वेट डाइपर बाय दी 5th डे। कि 5th डे से उस बच्चे का जो डाइपर है 6 to 8 डाइपर मिल रहा है। बी ऑप्शन बोल रहा है 3 to 4 ट्रांजिशनल स्टूल ऑन 4th डे। कि 4th डे पर उसका 3 से 4 ट्रांजिशनल स्टूल मिल रहा है। सी ऑप्शन बोल रहा है एबिलिटी टू फॉल
asleep easily after feeding on first day। डी ऑप्शन बोल रहा है रिगेन ऑफ लॉस्ट बर्थ वेट बाय थर्ड डे। तो मैं बता दूं कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे का फर्स्ट वीक, अगर हम बात करें इस बच्चे का फर्स्ट वीक, तो फर्स्ट वीक तक इस बच्चे का जो वेट है वो क्या होता है, लॉस होता है। और आफ्टर 1 वीक, यानी हम बात करें आफ्टर 7 to 10 डेज़, किसकी बात करें, 7 to 10 डेज़ की अगर हम बात करें, तो ये जो 7 to 10 डेज़ है, उस 7 to 10 डेज़ के बाद ये जो बच्चा है, इस बच्चे का वेट है वो क्या होना शुरू हो जाता है, गेन होना शुरू हो जाता है। और कितना गेन होता है, 25 to 30 ग्राम पर डे। कितना, 25 to 30 ग्राम पर डे इस बच्चे का जो वेट है वो क्या होता है, गेन होता है। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत रहने वाला है कि रिगेन ऑफ लॉस्ट बर्थ वेट बाय थर्ड डे, बिल्कुल थर्ड डे से नहीं होता। फर्स्ट और तीसरा बोल रहा है एबिलिटी टू फॉल स्लीप इजीली आफ्टर फीडिंग ऑन फर्स्ट डे, कि बच्चा है जब भी फीड करता है तो फीड करने के इमीडिएट बाद वो एबल हो जाता है। और किसके लिए, अरे किसके लिए, सोने के लिए। अगर बच्चा सो रहा है, अगर बच्चा सो रहा है तो इस नॉट ए साइन ऑफ कि ये जो बच्चा है, कि ये जो बच्चा है इनफ है ईटिंग के लिए, कि बच्चा सो रहा है तो बच्चा इनफ है ईटिंग के लिए। अरे बच्चा खाना खा रहा है, उसका हमें कैसा पता चलेगा, अरे बच्चा जो ब्रेस्ट फीड ले रहा है, जो बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा है उस बच्चे का जो ब्रेस्ट फीड लेने के बाद, अरे उस बच्चे का ब्रेस्ट फीड लेने के बाद हमने उसका क्या चेक करना है, अरे आउटपुट चेक करना है। क्या चेक करना है, आउटपुट चेक करना है कि बच्चा, कि ये जो बच्चा है खा रहा है तो वो बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा, कि यूरिन वो पास आउट कर रहा है या नहीं करना, ये चीज़ हम देखते हैं। हम जब भी उस बच्चे को क्या देते हैं, अरे फ्लूइड देते हैं, तो ये ब्रेस्ट फीड, ये भी तो एक फ्लूइड ही है, हम जो ओरल दे रहे हैं। तो हमने क्या चेक करना है, अरे हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है कि ये जो डाइपर है 6 to, क्या चेक करना है, 6 to 8 वेट डाइपर बाय 5th डे। ये हमने बच्चे का क्या चेक करना है, एबिलिटी टू फॉल स्लीप इजीली आफ्टर फीडिंग ऑन फर्स्ट डे। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट डे इजीली स्लीप होगा, आप बच्चे को कभी भी फीड दो बच्चा सोएगा, आप कभी भी बच्चे को फीड दो बच्चा सोएगा। तो ये आपका रॉन्ग रहने वाला है। 3 to 4 ट्रांजिशनल स्टूल ऑन 4th डे, दिस इज नॉट एडुकेट आंसर, दिस इज नॉट एडुकेट आंसर। तो एडुकेट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका, अरे एडुकेट आंसर क्या रहने वाला है, एडुकेट आंसर रहने वाला आपका ए ऑप्शन। क्या रहने वाला है, ए ऑप्शन यहाँ पर एडुकेट रहने वाला है। और ए ऑप्शन आपका एडुकेट क्यों रहने वाला है, इसका कारण क्या है कि जब भी हम बच्चे को फीड दे रहे हैं तो वो बच्चा फीड देने के बाद उसका यूरिन पास आउट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये उसको हमने टीचिंग करना है। और यही हम, क्योंकि वो क्या पूछ रही है मदर कि हाउ विल नाउ दैट माई बेबी इज़ गेटिंग इनफ टू ईट, कि मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरा बच्चा जो इनफ है, जो ईट है वो इनफ है उसके लिए, वो प्राप्त कर रहा है। तो अगर बच्चे का यूरिन पास आउट होगा तो ही वो क्या है, बच्चा नेक्स्ट क्या है वो खाएगा। क्लियर। तो यही हम क्या है वहाँ पर चेक करते हैं। अगर बच्चा खाते ही सो जाएगा तो उस मदर को क्या पता चलेगा कि उसने फीड लिया और वो सो गया। क्लियर। तो ये सभी हम चीज़ें क्या है वहाँ पर देखते हैं। क्लियर, देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, यह कौन सा रहने वाला है, राइट आंसर ए रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग should the nurse include in teaching plan for a primary parents client who ask about weaning her neonate। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कि कौन सा इसमें हमें इंक्लूड करना चाहिए इन टीचिंग प्लान फॉर प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट वो आस्क अबाउट विनिंग हर neonate, कि ये जो क्लाइंट है नर्स क्या इंक्लूड करेगा टीचिंग प्लान में प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट के लिए। वो आस्क जो पूछ रहा है अबाउट विनिंग हर neonate, जो अपने बच्चे को neonate बच्चा है उसको विनिंग के बारे में पूछ रही है, तो ये नर्स को क्या इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है वेट until you have breastfeed for at least 4 month, कि आपने वेट करना है, कब तक वेट करना है, जब तक आपका बच्चा
4 मंथ का ना ही हो जाए तो ये विनिंग का क्राइटेरिया नहीं है। विनिंग का क्राइटेरिया क्या रहता है? अरे विनिंग का क्राइटेरिया रहता है आफ्टर 6 मंथ। कब रहता है? आफ्टर 6 मंथ विनिंग का क्राइटेरिया रहता है। क्लियर? 6 महीने के बाद आप बच्चे को क्या शुरू करते हो? विनिंग शुरू करते हो। बी ऑप्शन बोल रहा है तो ये आपका रॉन्ग आंसर रहने वाला है। बी ऑप्शन बोल रहा है एलिमिनेट द बेबी फेवरेट फीडिंग टाइम्स फर्स्ट, कि ये जो बच्चा का फेवरेट फीडिंग है उसको एलिमिनेट करना है। आपने फर्स्ट उसको एलिमिनेट करना है। अरे बच्चा जो क्या ले रहा है? ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है। क्लियर? बच्चा क्या ले रहा है? ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है। तो फेवरेट फूड का यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है। हम बच्चे को कौन सा फूड दे रहे हैं? बच्चे को तो विनिंग पर लगाना है। विनिंग का मतलब क्या रहता है? अरे विनिंग का मतलब रहता है गिव एन एक्स्ट्रा फूड देना बच्चे को, एक्स्ट्रा फीड देना बच्चे को। और वो किसके साथ? अलोंग विद ब्रेस्ट फीड, अलोंग विद ब्रेस्ट फीड। और ये जो विनिंग हम स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता कि विनिंग हम बिल्कुल ही 6 मंथ का बच्चा है तो उस पर 6 मंथ के बच्चे पे ब्रेस्ट फीडिंग है उसको हम स्टॉप कर देते हैं। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। स्टॉप करने का एक मेथड होता है, स्टॉप करने का एक मेथड होता है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने से एक दिन बच्चा ऊपर हुआ तो हमने उसको ब्रेस्ट फीड बंद कर दिया। ये स्टॉप करने का क्या मेथड रहता है कि मान के चलो हम बच्चे को दिन में 10 टाइम फीड दे रहे हैं, दिन में बच्चे को क्या दे रहे हैं? 10 टाइम फीड दे रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, फिर हमने इसको ये जो फीड है इसको ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते हैं। कैसे डिक्रीज़ करते हैं? हम इसको ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते हैं। और ग्रेजुअली डिक्रीज़ करने का मतलब है कि एक दिन हमने एक फीड को डिक्रीज़ किया, उसके बाद 2 डेज़ के बाद हमने फिर इसको एक फीड को डिक्रीज़ कर दिया, फिर डिक्रीज़ कर दिया। ऐसे रहता है विनिंग का। जो बच्चे को हम विनिंग डाइट देते हैं ऐसा रहता है। कभी भी हम डायरेक्टली पूरा ब्रेस्ट मिल्क स्टॉप नहीं करते, हम स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज़ करते हैं। तो चलिएगा, यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है ये भी रॉन्ग रहने वाला है कि बच्चे का फेवरेट फीड है। यहाँ पे बच्चे को कोई फेवरेट फीड नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट है प्लान टू ओमिट द डे टाइम फीडिंग लास्ट। ओमिट का मतलब होता है कि ये जो हम बच्चे को फीड दे रहे हैं उसको क्या हमने स्टॉप करना है? किसको स्टॉप करना है? लास्ट फीडिंग की। हम जो डे टाइम लास्ट फीडिंग दे रहे हैं उसको स्टॉप करना है। बिल्कुल नहीं स्टॉप करना है। कि लास्ट टाइम का मतलब होता है बेड टाइम। क्या मतलब होता है? बेड टाइम। और बेड टाइम अगर आपने बच्चे को फीड नहीं दिया तो बच्चा क्या करेगा? क्राई करेगा। क्या करेगा? क्राई करेगा। तो हम क्या यहाँ पे मेथड अप्लाई करते हैं? ग्रेजुअली एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है डिक्रीज़ करना। 1 फीडिंग एट ए टाइम, कि हम एक टाइम पर एक फीडिंग को डिक्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे हम फिर फीडिंग को डिक्रीज़ करते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइम फीडिंग को डिक्रीज़ करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला वो कौन सा रहने वाला है? 4th ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? 4th ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। क्लियर? 4th ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है? राइट रहने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, फटाफट इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा कि क्या ये क्वेश्चन रहने वाला है। जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्या बोल रहा है? 2 वीक आफ्टर ए ब्रेस्ट फीडिंग प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट इज डिस्चार्ज, कि 2 वीक के बाद आपका जो पेशेंट है वो डिस्चार्ज हो गया है और वो ब्रेस्ट फीडिंग क्लाइंट है प्राइमरी पेरेंट्स। सी कॉल द बर्थिंग सेंटर एंड से दैट शी इज़ अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब रहता है डर। अफ्रेड का मतलब रहता है उसको डर लग रहा है। सी इज़ लूजिंग माई ब्रेस्ट मिल्क, कि मैं जो मेरा ब्रेस्ट मिल्क है उसको लूजिंग कर रही हूँ। द बेबी हैड बीन नर्सिंग एवरी 4 आवर बट नाउ शी क्राइंग टू बी फीड एवरी 2 आवर, कि पहले मेरा जो बच्चा था वो
एवरी 4 आवर के बाद क्राई कर रहा था, बट अभी क्या है वो 2 घंटे बाद क्राई कर रहा है। द नर्स इंटरप्रिटेड द न्यूनेट बिहेवियर इज मोस्ट लाइकली कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पे एक पेशेंट है, वो प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट था और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। 2 वीक आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट डिस्चार्ज, 2 वीक बाद ये डिस्चार्ज हुआ और सी कॉल, और वो क्या कॉल कर रही है सेंटर पर कि मुझे डर लग रहा है लॉजिंग माई ब्रेस्ट मिल्क, कि मुझे डर लग रहा है कि मेरा जो ब्रेस्ट मिल्क है वो कैसा हो गया है, लॉस हो गया है, लॉसिंग माई ब्रेस्ट मिल्क। द बेबी हैड मी नर्सिंग, और उसको कैसे पता चला कि मेरा बच्चा है हर 4 घंटे बाद क्या कर रहा था, क्राई कर रहा था और मैं उसको फीड दे रही, बट अभी वो क्या कर रहा है एवरी 2 आवर बाद क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है। द नर्स इंटरप्रिटेंट, तो नर्स क्या डाटा जो इंटरप्रिटेट करेगी, क्रॉस चेक करेगी कि न्यूनेट का बिहेवियर है वो ऐसा क्यों हो रहा है और इस बिहेवियर का होने का कारण क्या है। तो क्या इनमें से कारण रहने वाला है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर बताइएगा। ए ऑप्शन बोल रहा है लैकिंग ऑफ एडिकेट इंटेक टू मीट मैटरनल न्यूट्रिशनल नीड, कि ये जो मैटरनल न्यूट्रिशन नीड है वो एडिकेट नहीं है, उसके कारण क्राई कर रहा है। बी ऑप्शन बोल रहा है मदर फियर अबाउट बेबी वेट गेन, दी मदर फियर अबाउट बेबी वेट गेन, कि मदर को डर लग रहा है कि बच्चे का वेट है वो गेन हो रहा है। तीसरा बोल रहा है प्रिवेंटिंग द न्यूनेट फ्रॉम सकिंग लॉन्ग इनफ विद ईच फीडिंग, कि प्रिवेंटिंग न्यूनेट फ्रॉम सकिंग लॉन्ग, कि यह जो बच्चा है लॉन्ग सकिंग से प्रिवेंट कर रही है इनफ विद ईच फीडिंग, कि बच्चे की जो ईच फीडिंग है उसके कारण। डी ऑप्शन बोल रहा है द न्यूनेट टेम्परेरी ग्रोथ स्पुट, ग्रोथ स्पुट, स्पुट का मतलब क्या रहता है, अरे इंक्रीज होना, क्या होना, इंक्रीज होना, विच रिक्वायर मोर फीडिंग। तो क्या यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है, क्या यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, क्या यहाँ पे आंसर रहने वाला है। ए ऑप्शन क्या बोल रहा था, ए ऑप्शन बोला था लैक ऑफ एडिकेट इंटेक टू मीट मैटरनल न्यूट्रिशन, कि ये जो बच्चे के जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर नहीं मिल रही, मैटरनल न्यूट्रिशन क्या हो गया, लेक हो गया क्या, उसके कारण। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है द मदर फियर अबाउट बेबी वेट गेन, कि मदर को डर लग रहा है कि मेरे बच्चे का वेट गेन हो रहा है। सी ऑप्शन बोल रहा है प्रिवेंटिंग न्यूनेट, कि बच्चे को प्रिवेंट करना सकिंग लॉन्ग, कि बच्चा लॉन्ग टाइम तक सक ना करे। डी ऑप्शन बोल रहा है द न्यूनेट टेम्परेरी ग्रोथ स्पोर्ट विच रिक्वायर मोर फीडिंग। तो मैं आपको बता दूं हम बात किसकी कर रहे हैं, एक क्लाइंट है और वो ब्रेस्ट फीडिंग है, और ब्रेस्ट फीडिंग कब है 2 वीक आफ्टर, कैसा है 2 वीक आफ्टर, 2 वीक का मतलब होता है मोर देन कितना 14 डेज। और मैंने बताया था कि ये जो बच्चा है इस बच्चे का जो वेट है वो 25 to 30 ग्राम, 25 to 30 ग्राम क्या होता है, गेन होता है। और जैसे जैसे बच्चे का वेट गेन होगा वैसे वैसे बच्चे की जो न्यूट्रिशनल नीड है, जो न्यूट्रिशनल नीड है वो भी कैसा होगी, इंक्रीज होगी, यस और नो। तो जब इंक्रीज होगी तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, डी ऑप्शन, कि न्यूनेट टेम्परेरी ग्रोथ स्पुट का मतलब रहता है, स्पुश का मतलब होता है इंक्रीज होना, विच रिक्वायर, जैसे जैसे उसका ग्रोथ इंक्रीज होगा तो बच्चे को क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए, मोर फीडिंग चाहिए, क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फीडिंग चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, डी ऑप्शन क्या रहने वाला है, डी ऑप्शन। तो यह था आज का क्लास। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो सभी को आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही हम आपके साथ बने रहेंगे। कल एक फिर नई क्लास लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।